कबीर स्वामी भगवान की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, होते हैं विनीत इस भाव से कि हम भी अपने जीवन में गा सकें सहजता और सकारात्मकता के गीत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव के कदम निरंतर बड़े बाबा के अतिशायनी छाप के लिए चल रहे हैं और आज बढ़ते बढ़ते कटनी की धर्मानुरागी इस धरा को पूज्य गुरुदेव सत्संग शीतल छाया प्रदान कर रहे हैं। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूं अर्चना मुकेश जी कौशल कटनी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे मधुर जी जैन कटनी से। दीजिए उधर। बोलो जल्दी। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मध्य लोक को त्रियक लोक भी कहते हैं, तो महाराज जी जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धातकी खंड आदि द्वीप समुद्र सभी एक दूसरे को गोल गोल घेरे हुए हैं, तो फिर त्रियक लोक कैसे कहते हैं? त्रियक मतलब ऐसे तिरछे फैला हुआ है, इसलिए त्रियक लोक कहते हैं। तिरछे एक दूसरे को घेरे घेरे हैं, लेकिन ऐसे फैले, ऊपर नीचे नहीं, इसलिए। नमोस्तु महाराज जी। आगे मधुर जी जैन कटनी से, और आपके बाद रानू जैन विनम्र जी ग्राफिक्स कटनी से। दो। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी कैसे बनूं और एक अच्छा आज्ञाकारी शिष्य कैसे बनूं? बहुत अच्छा सवाल। एक अच्छा विद्यार्थी बनने के लिए विद्यार्थी के गुणों को आत्मसात करो, लगनशील बनो। पहली बात क्या बनना है? लगनशील। दूसरी बात सहनशील बनो, समझ गए? तीसरी बात संस्कारशील बनो, समझ गए? और चौथी बात आज्ञाशील बनो, समझ गए? लगनशील, पढ़ाई में अच्छी लगन होनी चाहिए, अन्य कामों को हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना। सहनशील, कष्टों को सहना चाहिए। पहले एक कहावत थी, विद्या सुखार्थी चेत कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। सुख को त्यागो, सहन करो, अपने आप को स्ट्रांग बना, समझ गए? अपने संस्कारों को दृढ़ रखो और अपने परिवारजनों को, माता पिता को, बड़े जनों की और अपने शिक्षकों की आज्ञा का अनुसरण। नमस्ते महाराज जी। अगला। अगले प्रश्न के लिए रानू जी जैन विनम्र जी ग्राफिक्स कटनी से, और आपके बाद जिनाज्ञा परिवार कटनी ग्रुप। आ रहा नहीं है, चलो अनुपस्थित। अगला। जिनाज्ञा परिवार कटनी ग्रुप, और आपके बाद वरदश जैन कटनी से। ओ, पूरे ग्रुप को एक सवाल मिला है, संतोष हो जाएगा? चलो जल्दी आ जाओ सब। जिनाज्ञा परिवार के 90 सदस्य बहनों के परिवार के प्रत्येक सदस्य की ओर से उपकारी गुरु के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु महाराज श्री जी। सभी छुल्लक महाराज जी के चरणों में एक शामी महाराज श्री जी। महाराज श्री जी, एक कारण के समाधान की आशा है कि जो बच्चे बचपन में माता पिता के प्रोत्साहन से पाठशाला आते हैं और खुशी खुशी आते हैं, वही बच्चे जब कुछ बड़े हो जाते हैं तो पाठशाला आने से कतराने लगते हैं, कुछ शर्म सी महसूस करने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? वो कौन सी त्रुटियां हैं जिन्हें हम दूर करें और उन बच्चों को पाठशालाओं से जोड़ें जिसमें उनका आगे का भविष्य अच्छा बन सके? नमस्ते। बच्चों की उम्र के अनुसार उनका पाठ्यक्रम भी परिवर्तित होना चाहिए। आज के बच्चे बड़े शार्प हैं और अलग अलग उम्र समूह के बच्चों की पाठशाला में अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चों को शर्म आए तो उसको उस तरीके से करें, और आज के समय में टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के करें। आज आप अगर प्रामाणिक पाठशाला से संपर्क करो और उनकी पाठशाला के पाठ्यक्रम को अपने साथ जोड़ो तो आप देखो बच्चे पाठशाला भाग कर आएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में
सैकड़ों पाठशालाएं हैं जो प्रामाणिक पाठशाला से संबद्ध हुई है। आप लोग भी वो कार्य कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी। हाँ। महाराज प्रामाणिक पाठशाला से मैं 4 साल से जुड़ी हुई हूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पाठशाला मेंटर्स हूँ। और महाराज जी अभी विदेश में, भारत में, गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे में हम सभी जगह प्रेरित कर रहे हैं और हमारी प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ रहे हैं। और महाराज जी पर रुचि कटनी दीदी, में जुड़ी पूजा कि नहीं दीदी, जुड़ी पहले ये बताओ। महाराज जी अभी कटनी में नहीं जोड़े हैं क्योंकि तो जोड़ो। कटनी में बहुत प्राचीन पाठशाला चल रही थी। तो इसलिए उसी जोड़ा नहीं। पाठशाला में प्रामाणिक और जोड़ दो, जी बच्चे महाराज। आगे बढ़ेंगे। दिया तले अंधेरा क्यों, पंचायत इसको देखे जी और इस काम को करो और आज ही संपर्क करके इसको कर दो, सबसे अच्छा है। हमारा उद्देश्य बच्चों को संस्कारित करना है, तो संस्कारित करने के लिए चूंकि आप प्रामाणिक पाठशाला के मेंटोर हो, मुझे ध्यान में आ गया। जी। जब है आपके यहाँ पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया से अनेक लोग और बहुत उत्तम रीति से आज की तारीख में अगर पाठशालाओं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण कोई देखने को मिलेगा तो प्रामाणिक पाठशाला में होगा। और जिस दिन आप लागू करोगे आप खुद आश्चर्य करोगे, इसलिए इसे जरूर करें। बहुत बहुत महाराज आशीर्वाद। जी पूरी प्रामाणिक पाठशाला की टीम से रुचि दीदी, पूजा दीदी, भैया लोग सभी की तरफ से बहुत सारा नमस्ते। सभी को आशीर्वाद। चलो। हाँ, बरदस जी जैन कटनी से बरदत्त कौन? बच्चा। स्पष्ट चल। लिखा है। और बरदत्त आपके बाद तैयार रहेंगी नीलू जी जबलपुर से। बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, मेरा बर्थडे 12 मार्च को आता है, तब मैं 12 मई को आता है, तब मैं 8 साल का हो जाऊंगा, तब मैं क्या क्या करूंगा? 8 साल के जब हो जाओगे ना तो उस दिन अपने बालों का मुंडन कराना, गुरु के पास आकर जैन संस्कार संपन्न कराना, भगवान का अभिषेक करना, गौशाला में जीवों की रक्षा के लिए दान देना, बन सके तो गौशाला जाकर उन्हें कुछ गोघास खिलाना और परिवार के लोग सब उसे तिलक लगाकर उसके ऊपर मंदिर के शेषाक्षत छेप कर दीर्घायुष्को भव, धर्म धुरंधरो भव, कुलवर्धको भव, यशस्वी भव, तेजस्वी भव, मनस्वी भव, तपस्वी भव का आशीर्वाद देना और लोगों का मुंह मीठा करना, ये तरीका। महाराज जी आपको कटनी आना पड़ेगा। हाँ, हम करते हैं, हम जहाँ होंगे वहाँ आ जाना। चलो आगे दो। नमस्ते महाराज जी। नीलू जी जबलपुर से और आपके बाद श्रीमती शिल्पा कटारे कटनी से। परम उपकारी गुरुवर के चरणों में शत शत नमोस्तु। समस्त छल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, अब प्रश्न तो नहीं है, पहले तो मैं भाव रखती हूँ, प्रश्न आप निकाल करके उत्तर दीजिएगा और अनुग्रहित कीजिएगा हमें। महाराज जी बच्चा रात को रोता है तो सब जान रहा है बच्चा रो रहा है, लेकिन माँ ये जानती है कि बच्चा क्यों रो रहा है और कोशिश भी करती है। तो महाराज जी एक बार मैंने आचार्य के मुख से सुना था ये कि भूत अनुकंपा और व्रत अनुकंपा, तो भूत की अपेक्षा व्रत अनुकंपा विशेष होनी चाहिए क्योंकि व्रती बालकवत होता है। तो महाराज जी मेरा आपके चरणों में ये बारंबार भाव भी है और प्रश्न भी है कि यदि कोई व्रती वर्षों से रोता है और रिश्तेदारों के सामने, परिवार के सामने अपनी वेदना रखता है, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं बनता? क्या उन्हें माँ नहीं बनना चाहिए कि ये बच्चा वर्षों से क्यों रो रहा है? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। देखिए आपका सवाल मार्मिक है और इस सवाल में एक व्यथा भी हो सकता है, ये कोई निजी व्यथा हो, लेकिन बात बिल्कुल यही सही है। जिस घर में अगर व्रती रोता है तो समझना उसका भाग्य भी रोएगा, और जिस घर में व्रती का सत्कार होता है उस घर में पुण्य की श्री वृद्धि होती। इसलिए अगर घरों में व्रती हो तो आपको उनकी परिचर्या में सहायक बनना चाहिए। कई व्रतियों के साथ ऐसी स्थिति बनती है कि वो अशक्त होते हैं और परिवार जन उनके व्रतों के अनुपालन में बाधक बन जाते हैं, जो उनके लिए बड़े संक्लेश का कारण बनता है। खुद कर नहीं पा रहे हैं, व्रत में दोष लग रहा है, अंदर से आकुलता हो रही है और सामने वाला साथ नहीं निभा रहा। तो आपका प्रश्न बहुत व्यापक संदर्भ है और मैं दोनों संदर्भों में बात करूंगा। पहले तो घर से बात शुरू करूँ।
तो जिसके घर में व्रती हो उस परिवार के सदस्य को सोचना चाहिए कि ये मेरे घर का बड़ा सौभाग्य है कि मेरे घर में मेरी माँ, मेरे पिता या घर का कोई एक सदस्य व्रती है। मैं कोलकाता में था, एक युवक कहता था, महाराज जी हमारे पिताजी व्रती हैं, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है और हमें आज लगता है कि हम उनके ही पुण्य का खा रहे हैं। वे दिन भर माला गिनते हैं तब हम नोट गिन पाते हैं। ये सोच, हमारे पिताजी माला गिनते हैं तो हम नोट गिन पाते हैं। फिर उसने एक वाक्य जोड़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि महाराज लोग व्रतियों को दान देने के लिए तो दूर दूर चक्कर लगाते हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमारे घर में ही व्रती हैं, हम उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये दृष्टिकोण रखना, उनको बोझ मत समझना। जो बोझ समझ लेते हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि मोक्ष मार्ग का साक्षात प्रवर्तन व्रतों के माध्यम से ही संभव है। इसलिए व्रतियों का सत्कार सतत होना ही चाहिए। इसी तरह समाज में कोई भी यदि व्रती है तो उस व्रती की कोई व्यथा है तो उसके निराकरण की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि व्रती क्या, किसी भी सामाजिक बंधु की कोई ऐसी समस्याएं हैं तो उसका निराकरण करना समाज का दायित्व है और यही साधर्मी वात्सल्य का लक्षण भी। लेकिन इसके साथ एक बात और जोड़ूंगा, चाहे घर में हो या समाज की समस्या हो, व्रतियों को भी विशुद्ध व्रती बनना चाहिए। कई बार ऐसे प्रसंग आए कि एक घर में व्रती है तो पूरे घर को असंयमी बोलता है, उनके साथ जो व्यवहार उसका होता वो अच्छा नहीं होता, उसके कारण घर के साथ उनका तालमेल नहीं बन पाता। व्रती को ये सोचना चाहिए कि मैं व्रती हूँ, मेरा परिवार नहीं, मुझे उनको सहयोग देना है। यदि वो मुझे सहयोग कर रहे तो मैं भी उनको सहयोग दूँ, उनके हिसाब से चले। इसी तरह समाज के संदर्भ में भी व्रती को अपना आचार व्यवहार इतना उत्कृष्ट रखना चाहिए कि समाज के लोग उसे आदर्श माने। व्रती होने के बाद भी अगर कोई स्वभावगत दुर्बलताओं का शिकार होगा और उस तरह की प्रतिक्रियाएं करेगा तो वह अपना सम्मान खो देगा। इसलिए दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए व्रती को सर्वत्र महत्व प्रदान करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमती शिल्पा कटारे और आपके बाद शास्त्री परिवार से प्रमोद जी कक्का। नमोस्तु महाराज जी। इक्षामी छुल्लक जी। महाराज जी, कहा जाता है कि पूजन करना, व्रत उपवास करना, पूजन करना और व्रत उपवास करना मात्र एक क्रिया है जिससे पुण्य का आश्रय होता है। दूसरी तरफ शास्त्रों के पठन पाठन और ज्ञान अर्जन से भी, उससे भी मात्र एक पुण्य का ही आश्रय होता है। तो गुरुवर सही मायने में धर्म क्या है जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? देखिए, पूजा पाठ, व्रत उपवास या स्वाध्याय, ये बात यथार्थ है, सब क्रिया है। लेकिन आप गृहस्थों का यह क्रिया ही प्रारंभिक भूमिका में धर्म है। क्यों? ये क्रिया नहीं करोगे तो विक्रिया होगी। समझ रहे बात को? उल्टी सीधी प्रतिक्रियाएं होंगी जो हमारे जीवन को तहस नहस कर देने वाली। अशुभ से बचने के लिए हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अशुभ से बचकर हम शुभ में रमें, लेकिन हाँ, क्रिया करते समय क्रिया के प्रयोजन को सामने रखकर चले। मैं जो क्रिया कर रहा हूँ उसका प्रयोजन क्या है? अगर पूजा पाठ हो, व्रत उपवास हो, स्वाध्याय हो, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का लक्ष्य लेकर किया जाए तो यही आपका धर्म है। समझ गए? और उसको भूल जाए तो महज क्रिया। नमोस्तु महाराज जी। श्रीमान प्रमोद जी कक्का शास्त्री परिवार से और आपके बाद तैयार रहेंगे सतीश जी जैन कटनी से। गुरुदेव के चरणों में शास्त्री परिवार का अनंत कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अभी बड़े बाबा के चरण आपके बिल्कुल फिक्स हैं, बिल्कुल समय पे आपको वहाँ पर पहुँचना है। लेकिन बड़े बाबा के बाद आप स्वतंत्र हैं
इसलिए आपके चरणों में पूरी समाज की ओर से अनंत कोटि नमस्ते करते हुए ये भावना भाते हैं कि हमें ग्रीष्मकालीन बाजना, और कहते हैं जो फिक्स हो उसमें 6 जरूर लगता है, और बात का चातुर्मास दोनों कम से कम 6 तो हम लोगों को मिले, ऐसी भावना है हम लोगों की। गुरुदेव कहते हैं परलोक जाने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफ़ी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता, परंतु ये दोनों बातें बड़े महत्व के साथ कथन में आती हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा। देखिए, पहली बात तो आप लोगों के निवेदन की, तो भैया कटनी में आने के बाद कटनी के कोई निवेदन का मायना नहीं है। बात समझ रहे? अब आ गए तो नहीं चाहो तो भी निवेदन करना ही पड़ेगा। सुनो मेरी बात, खरी खरी बोल रहा हूँ। कटनी में आने के बाद कटनी का निवेदन नहीं, कटनी के निवेदन का पता तो कटनी से निकलने के बाद होगा। बिल्कुल वैसे ही होगा गुरुजी। देखेंगे, हालांकि कटनी जांची परखी है, सोचने की बात नहीं है, तो देखा जाएगा। आप लोगों ने निवेदन किया, निवेदन सभी कह रहे हैं। अब कुंडलपुर पहुंचने के उपरांत क्या स्थिति बनेगी वो बाद में ही कहा जा सकेगा। रहा सवाल, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि दुर्व्यवहार कर लेने के बाद, परलोक जाने के बाद की गई तारीफ और दुर्व्यवहार और दिल दुखाने के बाद की गई मांगी माफ़ी, ये दोनों चीज़ें होती है। प्राय लोगों की तारीफ परलोक के बाद ही होती है। जीते जी बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको तारीफ मिलती है, और दिल दुखाने के बाद माफ़ी मांगने वाले लोग ज़्यादा हैं। पर मैं एक इसे दूसरे रूप में देखता हूँ कि बहुधा ज़्यादातर लोग तो ऐसे हैं जो दिल दुखाने के बाद भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो परलोक जाने के बाद भी तारीफ के पात्र नहीं होते। तो कुछ तो करो भाई। पहली कोशिश, किसी का दिल दुखाओ मत, पर यदि कहीं दिल दुखा दिया और इसका एहसास है तो माफ़ी मांगने में एक पल का विलंब मत करो। ये प्रयास हमारे आने वाली जो व्यवस्था उसको ठीक करेगी। बैर भाव से अपने आप को बचाने के लिए क्षमा और माफ़ी की प्रवृत्ति अपनाना चाहिए। नमोस्तु गुरु। सतीश जी जैन कटनी से, और आपके बाद संजय जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी। आचार्य परमेश्वरी भगवान की जय हो, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो, हे गुरुवन नमोस्तु नमोस्तु, CC 108 प्रमाण सागर महाराज जी की जय हो। मेरी यह भावना है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार मेरा परिवार है, लेकिन आज ये गुरुदेव पूरा परिवार बिखरते जा रहा है और परिवारों में अशांति क्लेश बहुत है। कृपया मार्ग प्रशस्त कीजिएगा। पूरा संसार परिवार है, अब परिवार बिखर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी एक वजह है। हमारी संस्कृति में कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, विश्व को परिवार गिनो। अब जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, विश्व बाजार बन गया। क्या बोल रहा हूँ? विश्व बाजार बन गया तो परिवार भी बाजार की तरह है। अगर हम विश्व को परिवार की तरह देखेंगे तो हम ठीक रह पाएंगे, और परिवार की तरह देखने के लिए हमें अपने परिवार को बांधने की ज़रूरत है, लेकिन मनुष्य की सोच बाजार की जैसी हो रही है, इसलिए सब गड़बड़ है। नमोस्तु नमोस्तु। संजय जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत कटनी, और आपके बाद हेमा जी, सोहम सिद्धोहम जी कटनी से। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, जो आगामी 16 तारीख को कुंडलपुर में महाकुंभ होने जा रहा है, उस महाकुंभ में एक कटनी एक द्वार है कुंडलपुर के लिए। कटनी जैन समाज की क्या सहभागिता रहे, हमें मार्गदर्शन दीजिए, आशीर्वाद। मैं तो ये कहूँगा कि कटनी समाज इतना जिम्मा ले ले कि इस क्षेत्र से जितने लोग आए, जितनी भी गाड़ियाँ आए, उनका जी भर करके स्वागत करे, उनके रहने और अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं करे, कुंडलपुर तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं करे। ये कटनी समाज के सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और ये व्यवस्था आपको लेनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास पर्याप्त संसाधन है, उन संसाधनों का स्टेशन से लेकर
कुंडलपुर तक पहुंचने में किसी को कोई कठिनाई ना हो, ये व्यवस्था कटनी समाज को करनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कुंडलपुर की व्यवस्थाएं अत्यंत सीमित है। तो निकटवर्ती जगहों में करें, यहाँ से 1.25 घंटे में लोग बड़े बाबा के चरणों में पहुँच सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था बना दीजिए कि ट्रेन से उतरे और उनको यहाँ निवृत्ति का साधन मिले और सीधे कार्यक्रम में सम्मिलित होकर यहाँ वापस आ सके और अपने अपने ठिकाने पर जा सके। कटनी के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी और ये सौभाग्य होगा। महाराज जी, हम संकल्प करते हैं ये पूरा करेंगे। और महाराज जी, जो यहाँ से कार्यक्रम के दिन जितनी भी बसें जाएंगी वो बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हेमा जी, सोहम जी, सिद्धोहम जी कटनी से, और आपके बाद अमित जी जैन कटनी। मुनि श्री जी के चरणों में कोटिशा नमस्तु। मैं चुल्लक जी के, सभी चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। ओम बोलो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाराज श्री, ग्रस्त अवस्था में वस्तु स्वरूप का चिंतन किस प्रकार से कर सकते हैं? जो हम स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में उल्लिखित बातों को बार बार दोहराओ, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, इसका भर विचार कर लो तो सब समग्र समाहित हो जाए। नमोस्तु महाराज श्री। अमित जी जैन कटनी, और आपके बाद प्रभात जी मोदी पनागर से। अमित नहीं है, प्रभात जी मोदी पनागर से। अगला अगला नाम बोलो। प्रभात जी मोदी पनागर से। बंधुओं, इनका करतल ध्वनियों से अभिनंदन करें। इनकी पूज्य गुरुदेव के वचनामृत सुन सुनकर अंतर ज्योति खुल गई है। और आपके बाद तैयार रहेंगे साधना विजय जी जैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें बैठकर ये समस्याएं सभी। संसार को पहले हमी ने ज्ञान शिक्षा दान दी, व्यापार की, व्यवहार की और विज्ञान की। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मैं एक दृष्टिबाधित हूँ और गवर्नमेंट टीचर हूँ। इसी कटनी ज़िले के एक छोटे से गांव में गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि विकलांग होने के कारण, दृष्टि विकलांग होने के कारण मैं शांति धारा नहीं कर सकता, भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता और पूजन विधान नहीं कर सकता, और मुनि महाराजों को आहार भी नहीं दे सकता। ऐसा आगम के अनुसार सुनने में आता है और लोग कहते भी हैं। तो महाराज जी, मैं अपने जीवन में पुण्य को किस तरह संचित कर सकता हूँ, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। देखिए, दृष्टि बाधित होना निश्चित रूप से एक बड़ी बाधा है, लेकिन आप रंच मात्र भी न घबराएं, अंतर्दृष्टि ही सबसे बड़ी है। ये बात स्वाभाविक है कि प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक क्रियाओं को न कर पाने के कारण मन में पीड़ा रहती होगी बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूँ, अनुमोदना आप लोगों के लिए ही है। जैन धर्म में कृत, कारित, अनुमोदन तीनों बताए। जब तक हम करने में समर्थ है तो खुद करें, ना कर पाए तो दूसरों से कराएं, और जब कर भी ना पाए, करा भी ना पाए तो अनुमोदना कर ले। अनुमोदना से भी व्यक्ति करने जैसा पुण्य प्राप्त कर सकता है। इसलिए आप तो अपने हृदय में भाव रखो और जो किया जा रहा है उसकी अनुमोदना करें। अनुमोदना से भी आपको बराबर लाभ प्राप्त होगा। महाराज जी, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती, मन में कुढ़ना लगी रहती है। बस इसको यही भावना रखो कि जितना मुझसे इस पर्याय में बन रहा है उतना करूं। कम से कम मेरी बुद्धि निर्मल बनी हुई है, मेरी श्रद्धा बनी हुई है, यही मेरा कल्याण करे। आज महाराज जी, मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि आपके शंका समाधान पर मैं करीब पिछले 10 वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। आप पनागर में भी आए और वहां पे भी मुझे मौका नहीं मिल पाया, दुर्भाग्य था मेरा। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने मानो बहुत कुछ पा लिया हो। बहुत सुंदर। और मेरी भावना हमेशा ये रहती है कि मैं डेली आपका शंका समाधान सुनता हूँ, डेली आपके प्रवचन सुनता हूँ। यदि शाम को नहीं सुन पाया टीवी पे तो स्कूल में मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ, लेकिन कभी मिस नहीं करता महाराज जी। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु। श्रीमती साधना विजय जी जैन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, और आपके बाद तैयार रहेंगे अतिशय जैन आदि। चलिए। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी महाराज जी।
गुरुदेव, कहीं पढ़ने में आया है कि शब्दों का भी तापमान होता है। ये शीतलता सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। तो गुरुदेव, शब्दों के तापमान को नापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाए ताकि ये जलाए नहीं, शीतलता प्रदान करें? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत बहुत अच्छा वाक्य है। शब्दों का भी तापमान होता है, ये शीतलता भी प्रदान करते हैं और जला भी देते हैं। आपने पूछा है दोनों प्रकार के शब्दों को मापने का थर्मामीटर क्या है। देखिए, थर्मामीटर से जब हम बुखार नापते हैं तो शरीर के ताप को देखकर नापते हैं कि भैया है। जी गुरुदेव। बोली के व्यवहार को करते समय यदि हमारे मुख में मिठास हो तो समझना ये शीतलता प्रदान करने वाली, और मुख में खटास हो जाए तो समझ लेना ये जला लेने वाली। जी गुरुदेव। तो हमेशा मुख में मिठास रखने का प्रयास करना चाहिए। और मैं अक्सर कहता हूँ, जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जी गुरुदेव। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास, जिसके मुख में खटास कोई न फटके उसके पास। समझ गए? इसलिए बच के तो नमस्ते। अतिशय जैन आदि, और आपके बाद श्रीमान अतुल शीतल जी लाधानी, बक्सरा, गुजरात से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। मेरा नाम अतिशय जैन है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, यह अहम है। सबको मेरी ज़रूरत है, यह वहम है। दोनों चीज़ें हानिकारक है गुरुदेव, इसका त्याग कैसे करें? बहुत अच्छा वाक्य है। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ये अहम है, और सबको मेरी ज़रूरत है, ये वहम है। आपने पूछा अहम और वहम दोनों से बचने का रास्ता क्या है। मैं तो ये कहता हूँ, अरहम को जान लो, ना अहम बनेगा ना वहम। क्या करो? अरहम जो मेरे भीतर है उसे पहचानो, और उस तत्व की दृष्टि से सब समान है, किसी में कोई अंतर नहीं है। समझ गए? जैसा मैं हूँ वैसे ही सब हैं, और मैं किसी का करता नहीं, कोई मेरा करता नहीं। न मेरी किसी को ज़रूरत है, न किसी को मेरी ज़रूरत है। ये सोच मन में जब आएगी तभी इस समय सार का आनंद ले पाओ। नमस्ते। अतुल शीतल जी लाधानी, बक्सरा, गुजरात से अनुपस्थित हैं। रानू जी जैन, विनम्र ग्राफिक्स, कटनी से उपस्थित हो चुके हैं। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान हरीश जी विमला जी, सागर से। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुनि महाराज दीक्षा लेने के बाद तो भगवान की भक्ति में और ज़्यादा लीन हो जाते हैं, फिर भी वे अभिषेक और पूजा क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि लोग मुनि महाराज की पूजा करते हैं। सुनिए, अभिषेक, पूजा आदि क्रियाओं की जरूरत उनकी होती है जिनके जीवन में पाप होता है, और पापात्मक क्रियाओं से बचने के लिए पुण्यात्मक क्रियाएं की जाती हैं। साधु महाव्रती होते हैं, वे पाप मुक्त जीवन जीते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की क्रियाओं की जरूरत नहीं होती। वो ध्यान सामायिक को प्रमुखता देते हैं। नमोस्तु महाराज। श्रीमान हरीश चंद जी विमला जी, सागर से। बंधुओं, मैं चाहूँगा कि आप इन दोनों का अभिनंदन करें। पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के माता पिता हैं, और आपके बाद तैयार रहेंगे शाश्वत जी जैन, कटनी से। नमस्ते महाराज जी, समझ शुल्लक जी के स्वामी। महाराज जी, एक वाक्य है, भागने वाले के पीछे भय रहता है और दौड़ने वाले के पीछे उपलब्धि होती है। तो महाराज जी, भागने और दौड़ने में क्या अंतर है? भागने वालों के पीछे भय और दौड़ने वालों के लिए उपलब्धि। आपने पूछा भागने और दौड़ने में क्या अंतर। देखिए, जिस संदर्भ में ये वाक्य है, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, भागना यानी मुंह मोड़ना, परिस्थितियों से घबराना, लक्ष्य विमुख होना। जहाँ इस तरह का भय हो, लक्ष्य विमुखता हो, घबराहट हो, वो मनुष्य कभी सफल नहीं हो सकता, उसे भय ही होगा। लेकिन दौड़ना अर्थात किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होना। तो जब तक हम अपने आपको लक्ष्योन्मुखी नहीं बनाएंगे, उपलब्धियां कैसे होगी? तो यदि हम उपलब्धि चाहते हैं, सतत लक्ष्योन्मुखी बनने की कोशिश करें। नमस्ते।
शाश्वत जी जैन कटनी से और आपके बाद श्रीमान मगन जी जैन एवं जयश्री जैन वरदान ड्रेसेस। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। शुल्लक जी को इच्छा में महाराज श्री, कई बार आप प्रवचन में बता चुके हैं कि एक बार आप आचार्य जी से पूछा था कि आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी की समाधि हो गई तो उनको कैसा लगा। तो उनने बताया था कि लंबे अंतराल के बाद उनने पाटे पे छत पे पाटा लगा के सोए थे। जब आपने आचार्य भगवान की समाधि के बारे में सुना था तो आपको कैसा लगा? देखो, मैं एकदम स्तब्ध रह गया। एक पल को लगा क्या हो, ऐसा लगा जैसे एकदम अंधेरा सा है। मेरी आंखें बंद हुई, लेकिन अगले ही पल मुझे ऐसा लगा कि अभी आचार्य श्री हमारे साथ हैं और उसका एहसास हर श्वास में। समझ गए? ज्ञान सागर जी महाराज और आचार्य महाराज के साथ की जो स्थिति थी वो अलग थी। ज्ञान सागर जी महाराज लगभग 2-2.5 वर्षों से सल्लेखना में लगे थे, साधना में लगे थे, और आचार्य महाराज उनकी अनवरत सेवा कर रहे। और वो एक बहुत सहज जो सल्लेखना की सामयिक प्रक्रिया होती है उस दौर से गुजरे। आचार्य महाराज को अपने कर्तव्य की पूर्ति का पूर्ण आनंद है। आचार्य महाराज की ये समाधि अचानक हुई, हम लोग समझ भी नहीं पाए। इस बात का बड़ा दुख हुआ कि हम वहाँ पहुँच नहीं पाए। काश अगर हम बीच में नहीं रुके होते तो संभवतः गुरु चरणों में होते। लेकिन अब इन सब चीज़ों को कहने से कोई फ़ायदा नहीं। जो योग था, जो होनहार था, वो हो गया, और ये सोचकर हम लोग अपने मन को समझाते। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान मगन जैन एवं जयश्री जैन वरदान ड्रेसेस से और आपकी बात मधु जी जैन कटनी से। गुरुदेव जी को नमोस्तु 3 बार। गुरुदेव जी, मेरी शंका यह है कि जब सती अंजना अपनी सहेलियों के साथ वार्तालाप कर रही थी, उस समय पवनजय के मन में क्या विचार आए थे जिससे 22 वर्ष का वियोग सहन करना पड़ा सती अंजना को? उसे गलतफहमी हो गई थी। वो उसके पति की प्रशंसा कर रही थी, उनकी सहेलियां, और अंजना उसको नज़रअंदाज कर रही थी। पवनंजय को लगा कि इसको मुझसे प्यार नहीं है, उसके मन में गलतफहमी हो गई। 22 साल, पूरी कहानी आप सबको पता है, इसलिए मैं कहता हूँ पति के प्रति कभी प्रेम प्रदर्शित करने का मौका आए तो चूकना नहीं। पवनंजय का उदाहरण सामने रख के चल। मधु जी जैन कटनी से और आपकी बात श्रीमान सेठ उत्तम चंद जी, अनुराग जी, अनुज जी, कोयला परिवार कटनी। ओम। मधु जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमोस्तु महाराज जी। नमो इच्छामी महाराज श्री। जोड़ी कहाँ है यार? अच्छा, मधु कौन है? मैं महाराज जी। ये मधु दूसरी है। चलो आ जाओ, दोनों आ जाओ। हाँ बोलो। हर नया काम करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है और उसके साथ बाद में भय भी उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों महाराज श्री? ये दोनों नकारात्मक सोच का परिणाम है। अगर काम करने के शुरुआत में शंका और भय आती है तो व्यक्ति कभी सफल नहीं होगा। ये नकारात्मक सोच का द्योतक है और आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। इसके विरुद्ध है जिसकी सोच सकारात्मक होती है और जिसका आत्मविश्वास प्रगाढ़ होता है। वो काम को शुरू करने के पहले उसके मन में उत्साह होता है और कार्य योजना बनती है। जो मनुष्य किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सही कार्य योजना और उत्साह को जागृत करता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इसलिए काम करे तो ये मत सोचो कैसे होगा, ये सोचो कि कैसे करना है। क्या बोला? कैसे होगा? अब कैसे होगा? कभी नहीं होगा। कैसे करना है? जरूर होगा। तो अब काम करना है तो करना है। अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निकालना है। चुनौतियां तो आती है, ऐसा करना। श्रीमान सेठ उत्तम चंद जी, अनुराग जी, अनुज जी, कोयला परिवार से और आपकी बात तैयार रहेंगे संजय कुमार जी जैन, सनी मेडिकोज कटनी। नमोस्तु महाराज जी और बाकी महाराज जियों को इच्छा में। मेरा ये प्रश्न है कि
मैं और मेरा भाई मिड ब्रेन की क्लासेस करता है। उससे हम आंखें बंद करके पढ़ सकते हैं और रंग पहचान सकते हैं। तो इसमें हमारे बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं जिससे हम लोग पढ़ सकते हैं, और ये फ्यूचर में हमें क्या लाभ पहुंचाता है? देखिए, बच्चों के साथ ये होता है, ये प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। उसमें व्यक्ति की मन की क्षमता बढ़ जाती है और वो चीज़ों को पकड़ लेता है। लेकिन मैंने देखा बच्चे बड़े होने के बाद ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। छोटेपन में अच्छा लगता है, थोड़ा बड़ा होने के बाद चीज़ें छूट जाती है। शौकिया ये काम लोग करते हैं, फिर उधर ध्यान भी नहीं रहता। हम जितना बने इसको अच्छे से करने की कोशिश करें, लेकिन इनके साथ अपना फोकस पावर बढ़ाने की चेष्टा करें। संजय कुमार जी जैन, सनी मेडिकोज कटनी, और आपके बाद सोनू जी जैन, रानू जी जैन, संध्या मैचिंग सेंटर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज धर्म के साधन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मुनि महाराज, माता जी का सानिध्य भी हम लोगों को लगातार मिलता रहता है। टीवी में 24 घंटे प्रवचन, शांति धारा, प्रश्न मंच सारे के सारे उपलब्ध हैं। मोबाइलों में, व्हाट्सएप में भी धर्म का सारा साहित्य उपलब्ध है। लेकिन इसके विपरीत महाराज आज हम लोगों के बीच में धर्म की जगह राग, द्वेष, मान, कसाय, अहंकार, ये क्यों बढ़ता जा रहा है महाराज जी? धर्म तो पंचम काल के आखिरी तक रहना है, तो ये क्या धर्म का हास्यपन माने इसको आज? देखिए, मैं आपसे ये कहूँगा, ये बात बिल्कुल सही है कि धर्म के साधन बढ़े और लोगों की सहभागिता भी बढ़ रही। लेकिन दूसरी तरफ देखो तो पाप और दुनियादारी के साधन भी अनुपाततः बहुत बड़े हैं। लोग घंटे भर धर्म ध्यान करते हैं, वो भी आधे अधूरे मन से। बाकी 23 घंटा क्या करते हैं? पूरी की पूरी नकारात्मक बातों में अपने जी को उलझा के रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो पूरी तरह से नकारात्मकता से ग्रसित होंगे, वो अपने जीवन को बेहतर कैसे बना पाएंगे? आप धर्म ध्यान करो, अंतर मन से करो, डूब के करो, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो विशुद्ध भाव से धर्म ध्यान करता है उसके जीवन में विलक्षणता आए बिना नहीं रहते। आज भी ऐसे लोग हैं। लेकिन जो ऊपरी मन से धर्म ध्यान करते हैं, आधे अधूरे मन से धर्म ध्यान करते हैं और धर्म ध्यान करने के साथ दूसरी बातों में ज़्यादा जी लगाते हैं, उनका हाल बेहाल होता है। और व्हाट्सएप तो केवल दूसरों के लिए होते हैं, खुद के लिए तो होते नहीं। लोग बिना पढ़े मैसेज फॉरवर्ड करते हैं। तो वो सब चीज़ें, सोशल मीडिया को मैं बहुत अच्छे साधन के रूप में नहीं देख पाता। लेकिन अन्य माध्यमों से जो धर्म ध्यान के साधन हैं, मैंने पाया है हजारों लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ है, उनके जीवन में बड़ा बदलाव हुआ है। जो अंतर मन से जुड़कर धर्म ध्यान करेगा उसके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। लेकिन जो आधे अधूरे मन से धर्म ध्यान करते हैं, उनके बदलाव की कोई गारंटी। सोनू जी जैन, रानू जी जैन, संध्या मैचिंग सेंटर, और आपके बाद सुनीता जी जैन कटनी से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, हमारे यहाँ पर निर्यापक मुनि श्री का वो हुआ, चौमासा हुआ महाराज जी। नाम और बोल दो, काय छुपा रही? समता सा है महाराज जी का। बोलो। तो महाराज जी, सब लोग बोलते हैं अब तुमको ये नहीं खाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं पहनो, ऐसा करो, तो लोगों को क्या जवाब दे महाराज जी ऐसे में? अच्छी तो सलाह दे रहे अरे तुम्हें आगे बढ़ने की बोल रहे हैं, और अच्छा ऐसा कर लोगे तो सोनू को फायदा हो जाएगा बहुत सारी बचत हो जाएगी। लोगों को जो ऐसा बोले बहुत अच्छा। आपकी इस सदा सहता के लिए धन्यवाद कि आप हमें वैराग्य की पथ पर आगे बढ़ा रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। सुनीता जी जैन कटनी से, और आपके बाद मधु जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है सर महाराज जी कि मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, मैं अपना अध्यापन कार्य में कैसे वृद्धि करूं ताकि बच्चे संस्कृत विषय से अग्रसर हो सकें? देखिए, आज तो पाठ्यक्रम में संस्कृत को महत्व दिया गया है जी, शायद उसे अनिवार्य बता दिया गया है।
थोड़ा सा उसको और टेक्निकल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास कीजिए। जी। अगर उस तरह से टेक्निकली आप पढ़ाओगे, और संस्कृत के लिए तो बहुत सारे टिक्स भी निकले हैं जो आधुनिक तरीके से संस्कृत को बहुत सरलतम बनाकर कर रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मधु जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद विजय जी विश्व कटनी से। नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी के चरणों में बार बार इच्छामी। महाराज जी, ये प्रश्न मेरा नहीं है, मेरी बहू का है। महाराज जी, मुझे हमेशा सपने में भगवान मंदिर जी ही दिखते रहते हैं, हमेशा वो मंदिर दिखते हैं जो मैंने कभी देखे नहीं है। ऐसा क्या होता है? देखिए, स्वप्न शास्त्र के अनुसार मंदिर आदि का दिखना शुभ लाभ का द्योतक होता है। देव प्रतिमा देखना, निर्गंथ गुरु को स्वस्थ अवस्था में देखना लाभ का द्योतक है। अगर दिख रहा है तो कुछ लाभ ही होगा, लेकिन जो सपने अक्सर दिखते हैं उसका कोई अर्थ नहीं। कभी कभार आने वाले सपनों का ही कोई अर्थ दिखता है, बाकी का कोई नहीं। हाँ, विजय जी विश्व और आपके बाद संतोष जी मालगुजार कटनी से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, एक समय 12 साल पहले एक नियम लिया कि समोसरण बनाना है। उस समय की हैसियत बहुत नाजुक थी, उसके बाद भी बनाने का उपक्रम किया। आज इतना बढ़ गया है कि अंदर से बहुत घबराहट होती है कि कैसे बनेगा। आपने मेरे जीवन को संभाला है, मेरे को जाते जाते वापस बुलाया है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि आपकी कृपा से ही मेरा ये जीवन है। अब ये विशाल मंदिर कैसे बने और अंदर की वेदना वो ना हो, ऐसा संबल दीजिए जो संबल आपने हमको भोपाल में दिया था जब मैं बेड में पड़ा था। अब ऐसा संबल दें कि ये विशाल मंदिर बहुत ही अच्छे तरह से बन सके और मेरा आखिरी जो मन में जो भावना थी समोसा बनाने की वो पूरी हो सके। नमोस्तु भगवान। आपके सवाल के उत्तर में एक घटना सुनाऊंगा। एक बुढ़िया थी, फटे हाल थी, और उसका एक सपना था कि मुझे मंदिर बनाना, मुझे मंदिर बनाना। वो रोज एक ही बात कहती कि मुझे मंदिर बनाना है, मुझे मंदिर बनाना है। लोगों को लगा कि ये बुढ़िया मंदिर कैसे बनाएगी। एक बार कुछ युवक उसके पास पहुंच गए और सोचा पुराने लोग गुदड़ी के लाल होते, दिखते फटे हाल है लेकिन अंदर बहुत माल होता है। पहुंच गए बुढ़िया के पास, पूछा कि तेरे पास है क्या जो तू मंदिर बनाएगी? कुछ तो दिख नहीं रहा है। बोले नहीं, मेरा मंदिर बनेगा, मैं बना लूंगा। बोले है क्या? उसने अपने जेब में हाथ डाला और सामने वाले से कहा कि हाथ निकालो। सामने वाले ने हाथ रखा, बुढ़िया ने अपने जेब से निकाल करके उसके हाथ में कुछ रखा। लोगों ने देखा तो कुल 2 पैसे थे। क्या थे? 2 पैसे। सारे युवक जोर से हंसे। कैसा पागलपन है तेरे सिर पर? तेरे पास कुल 2 पैसे हैं, मंदिर कैसे बनेगा? तेरे पास कुल 2 पैसे हैं, मंदिर कैसे बनेगा? बुढ़िया ने कहा माफ करना, मेरे पास केवल 2 पैसे नहीं हैं। मेरे पास केवल 2 पैसे नहीं है, मेरे पास इन 2 पैसों के साथ मेरा भगवान है, मंदिर जरूर बनेगा। समझ गए? तो बस मन में वो विश्वास हो, सारा काम होगा। विश्वास ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है और विश्वास की विजय होगी, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। मेरा महाराज प्रजा आपका और इसमें मेरे बेटे का बहुत मेरे को ऊपर सहयोग है महाराज जी। बहुत सुंदर समझे, आशीर्वाद। पूरा काम यही मेरे ऊपर रखे हुए हैं। बहुत बढ़िया। संतोष जी मालगुजार कटनी से और आपके बाद नीलू जी जैन कटनी पहाड़ी।
महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अकृत्रिम चैताले जो होते हैं महाराज जी, अपने ये यहाँ के जो मंदिर होते हैं ये भी होते हैं, मगर ये नष्ट हो जाते हैं कुछ सालों बाद, 100 साल 2 साल 4 साल बाद या 25 साल बाद 100 साल बाद नष्ट हो जाते हैं, मगर अकृत्रिम चैताले जो होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। ऐसा क्यों महाराज जी? इसलिए कि वो अकृत्रिम है, वो अनादि निधन है। और आपको क्या बताऊं, शास्त्रों में अकृत्रिम जिनालियों का जो स्वरूप बताया है वो अद्भुत। मैं तो पिछले कुछ वर्षों से प्रायः अकृत्रिम जिनालियों के दर्शन बंधन में खोता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है और हो सकता है बहुत जल्दी आपको गुनायतन में अकृत्रिम जिनालय के भी दर्शन का सौभाग्य मिले। उसकी पूरी तैयारी चल रही है। समोसरण के साथ वो अकृत्रिम जिनालय का जो वैभव है, हृदय को विशुद्धि से भर देने वाला है, उसकी बहुत सारी बारीकियां चल रही है और ये लाभ भी आप सबको वहाँ प्राप्त होगा। हाँ, नीलू जी जैन और आपके बाद रमेश जी जैन, सतना से गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक। नमोस्तु महाराज जी। सकल दिगंबर जैन पहाड़ी निवास से आप सभी को बहुत बहुत नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी प्रश्न ये है कि महाराज जियों का विहार कराते समय हमें व्यवस्थाओं में विशेष रूप से किस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए? महाराजों के विहार कराते समय सबसे पहले ये देखना चाहिए किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। दूसरी बात देखनी चाहिए कि महाराजों का आहार निरंतराय हो, उनके ठहरने और प्रवास के जो भी स्थान है बिल्कुल सही हो। तीसरी बात, जो साथ चल रहे हैं उनको कोई कमी ना हो, उनको ईंधन पानी पर्याप्त मिलता रहे व्यवस्थित, ताकि वो विहार करे तो आनंद से भर कर करे, उन्हें कोई कमी का एहसास ना हो। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री। रमेश जी और आपके बाद सिद्धार्थ जी सतना से। नमोस्तु महाराज श्री। क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इच्छा में महाराज श्री, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ऐसी कोई निशानी होती जिसके गर्भ से भोर का उदय ना होता हो, लेकिन वर्तमान में ऐसा देखने में आता है कि प्रकृति में भी कई बार असाधारण परिवर्तन देखने को मिलते हैं और ऐसे ही परिवर्तन व्यक्ति के स्वभाव में भी देखने को मिलते हैं और इनका प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। देखिए, परिवर्तन दो तरह का है, एक प्रकृति जन्य परिवर्तन और दूसरा परिस्थिति जन्य परिवर्तन। जी। प्रकृति जन्य परिवर्तन सदैव सकारात्मक होता है क्योंकि वो नैसर्गिक होता है। नैसर्गिक परिवर्तन में कहीं विध्वंस नहीं होता, लेकिन परिस्थिति जन्य परिवर्तन कई बार बड़ा खतरनाक होता है क्योंकि वह मानव की विकृति का परिणाम होता है। हम वातावरण में भी जो ये परिवर्तन देख रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? ये स्वाभाविक परिवर्तन नहीं है जी जी, ये विकृति है और इसको जन्म देने वाला मनुष्य है जी। और इसी तरह जब मनुष्य के चित्त में विकार बढ़ जाता है, विकारों का वेग आ जाता है, तो उसके स्वभाव में भी नकारात्मक परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हम प्रकृति जन्य परिवर्तन को स्वीकार करें पर परिस्थिति जन्य परिवर्तन से बचे। हाँ, अगर परिवर्तन ही लाना है तो पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन करें। एक तीसरा परिवर्तन भी, प्रकृति जन्य परिवर्तन तो हम सब में, हम में, आप में, सब में हो गया। बचपन से अब तक न जाने कितने चित्र बदल गए और थोड़े दिन और आगे जाएंगे तो और भी बदल जाएंगे। ये प्रकृति जन्य परिवर्तन है। बच्चे का जवान होना, प्रौढ़ होना, वृद्ध होना, मर जाना, ये प्रकृति जन्य परिवर्तन है। लेकिन पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन, अपने भाव और बर्ताव में बदलाव लाना, अपने स्वभाव में बदलाव लाना, अपने दोष और दुर्बलताओं को दूर करना, ये पुरुषार्थ जन्य परिवर्तन है जिसे मनुष्य को खुद करना पड़ता है। तो इस पुरुषार्थ से प्रेरित मनुष्य के जीवन में भी असाधारण परिवर्तन दिखता है और यही मनुष्य की शाश्वत उपलब्धि भी बन सकती है। इसलिए हमें उधर ध्यान देना चाहिए।
नमोस्तु गुरुवर। पंडित सिद्धार्थ जी सतना से, और आपके पास संजीव जी जैन पिंकू, पुरानी बस्ती परिवार। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटिशा नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। हे गुरुवर, गुरुदेव की महती कृपा और आपके संदेश और आपके आदेश से मुझे आपके चरणों में रहने का बहुत समय मिला। गुणायतन में आपका बिहार हो गया, मुझे भी जाने की इच्छा हो गई गुरु जी के, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि गुरु के आदेश से आपके पैर थम गए हैं, तो मुझे अब एक कदम भी आगे नहीं निकालना चाहिए। और मैंने आज जो आपने भावना, 4 भाव रखे, उसमें समर्पण की जो भावना रखी थी, क्या गुरु के प्रति यही समर्पण है? क्योंकि मैं आज उस समर्पण को देखकर बहुत आनंदित होता हूं कि गुरु के वचन मैंने अंत समय में जो भी संकेत मिले उसको अंत श्वास तक निभाया उस समय। बिल्कुल, ये एक समर्पण का ही रूप है और ये हम सबको होना ही चाहिए। बहुत सुंदर। हाँ, संजीव जी जैन पिंकू, पुरानी बस्ती परिवार, और आपके बाद सजेंद्र जैन संजू कटनी से। टाइम हो गया रे, बिहार टीम को बुलाओ। मुनि श्री के श्री चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार का हो गया, कोटि से नमोस्तु नमोस्तु हाँ, हाँ। नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम गुरुदेव हमेशा सीखा है वेट फॉर द राइट टाइम। आज ऐसा लगा कि जीवन का सबसे ज़्यादा राइट टाइम आज ही था। सत्य कह रहा हूँ महाराज, आज बहुत ही इच्छा तो बहुत थी परंतु उम्मीद कम थी कि आज हमारे पुण्य में आपकी 9-10 भक्ति पूर्वक आहार दान होगा। आज मेरा परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा। महाराज जी, ऐसा लगा जीवन के सारे पुण्य एक साथ सिमट कर झोली में आ गए हों। महाराज, आपका इतना आशीर्वाद और सानिध्य मिला, परंतु गुरुवर वो राइट टाइम कब आएगा जब हम आपके जैसी चर्या, या यूँ कहें कि आपके बताए हुए मार्ग पर कुछ ही % आगे बढ़ सकूं। 2 वाक्य में तुम्हारा उत्तर दूंगा। आज तुम्हारा राइट टाइम नहीं आया, तुम्हारी लॉटरी खुली। समझ गए? तो ये राइट टाइम में लॉटरी खुला है। आज कोई ग्रेस से नहीं हुआ, समझ गए, इनके योग से हुआ। यहीं का मुझे खुद पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। जिनका दाना पानी लिखा था सो हो गया। तो ये राइट टाइम तुम्हारी लॉटरी खुलने से आई। और दूसरा राइट टाइम आएगा जब तुम छलांग लगाओगे। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जिस दिन छलांग लगा लोगे उसी दिन राइट टाइम आ जाएगा। चलिए, नमोस्तु भगवान। अगले प्रश्न के लिए सजेंद्र जी संजू, और आपके पास सुभाष जी ट्रांसपोर्ट गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक कटनी से। देखिए, इसके पहले कि आगे के सवाल आए, बिहार टीम भी एक जगह इकट्ठे हो जाओ, उनका नंबर भी आने वाला है क्योंकि समय होने वाला है। और बढ़ा दिया, वाह, चैनल भी आपके ऊपर मेहरबान हो गया। देखिए, बात केवल इतनी है, आप सब बहुत अनुरोध कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, पर आप सबको हम लोगों के कार्यक्रम सुनिश्चित पता है कि हमें कहाँ जाना है। और अब कुंडलपुर जाना है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं महाराज कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। बहुत सारे लोग लगभग 2 महीने से अधिक हो गए निरंतर बिहार में भी साथ है। सबको पहुँचने की बड़ी बेसब्री से इंतजारी है। तो अब तक के निर्णयानुसार हमारा 31 तारीख को शाम के समय कुंडलपुर प्रवेश होगा। और संभवतः जिन्होंने अभी आपके यहाँ से विहार किया, मुनिश्री प्रणम सागर जी भी साथ होंगे और अन्य महाराज भी होंगे। अब तक के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किसी वजह से परिवर्तन हुआ तो उसकी सूचना दे दी जाएगी, लेकिन अगली सूचना तक आप ये तय माने कि 31 तारीख को बड़े बाबा के चरणों में जाने का योग बनेगा। अब आप तय कीजिए कि उस योग में आपको कहाँ रहना है। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु छुल्लक जी के क्षामी। व्यक्ति का ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल, इससे कैसे बचें? व्यक्ति का ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता नहीं चलता कि लोग कदर कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा तो ये कहना है, अगर व्यक्ति गुणी है ना तो कदर करे तो भी उसको फ़र्क नहीं, और इस्तेमाल करे तो भी उसे फ़र्क नहीं, क्योंकि उसे इस बात के लिए अपने आप को कृतार्थ मानेगा
कि कम से कम मैं किसी के काम तो आ रहा हूँ, समझ गए। चलिए सजेंद्र जी जैन संजू कटनी हो से गया, और- अच्छा, हो गया। सुभाष जी ट्रांसपोर्ट और आपके बाद शरद जी सरावी के नेतृत्व में पदयात्री संघ। ओ गुरुदेव नमोस्तु। बोलो। महाराज जी नमोस्तु। छोलक महाराज जी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी हमारे मन में बहुत दिनों से एक विचार आता है कि जब हमारा जन्म होता है तो हम सबसे अलग होते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, और जैसे ही जन्म के बाद हम इस संसार में रचते हैं और ये भूल जाते हैं कि मृत्यु में भी हमारी वो स्थिति होने वाली है। ऐसा क्यों करते हैं? थोड़ा सा अपनी तरफ भी देखना बहुत जरूरी है। बताइए महाराज जी कैसा का? यही संसार का हाल है, जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। इसी को बोलते हैं मोह। जो सब कुछ देखने के बाद भी ना देखने दे, दिखाई सब पड़ रहा है पर स्वीकारने न दे। मनुष्य के मन का मोह जीवन भर इस चिरंतन सत्य को झुठलाने में लगा रहता है। जबकि हम लोगों को बचपन में भी ये बताया गया, राजा राणा छत्रपति हाथ इनके असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। हम ये कहते जरूर है पर पूरे जीवन इस सत्य को झुठलाने में लगे रहते हैं। मरना तो है, हमें भी मरना है, पर अभी हमें नहीं मरना, अभी औरों को मरना है। मेरी बारी अभी नहीं आई, यही मोह है। और जब तक ऐसा मोह हावी रहेगा, जीवन का यही क्रम बना रहे। चलिए आखिरी शरद जी सरावगी के नेतृत्व में पदयात्री संघ और प्रश्न प्रस्तुत करेंगे अक्षय जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती तारा जी जैन कटनी से। ओ आखिरी सवाल बोलो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी शंका है कि जब बांसुरी की छाती में छेद कर देते हैं और उसकी गर्दन पकड़ के उसको बोलने के लिए बोला जाता है, तब भी उसकी आवाज़ मधुर निकलती है, लेकिन हमसे कोई बोल दे कुछ उल्टा सीधा तो हमारी बोली ऐसे निकलती है कि जैसे सामने वाले की छाती में छेद कर दे। तो ऐसी स्थिति में समता भाव कैसे रखें? देखो, सबसे पहली बात, बहुत अच्छा वाक्य कहा। बांसुरी की छाती में छेद करने के बाद जब गर्दन पकड़ करके बोला जा, उसको बोलने के लिए बोला जाता है तो मधुर बोलती है। तो पहले मैं बांसुरी का विश्लेषण करता हूँ। बांसुरी मधुर क्यों बोलती? आपको पता है बांसुरी में माधुर्य क्यों है? उसकी 3 गुण हैं। पहला, उसमें कोई गांठ नहीं है। क्या है? कोई गांठ नहीं है। दूसरा, वो बिना बुलाए नहीं बोलती। और तीसरा, वो अपने भीतर कोई विकार नहीं रखती। जब उसमें फूंक मारी जाती, इन छेदों से अपना सारा विकार बाहर निकाल देती। क्या बोला मैंने? पहली बात, बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती। दूसरी बात, बिना बुलाए बोलती नहीं। और तीसरा, जब उसमें फूंक मारे जाए तो अपने विकार को बाहर निकाल देती। ये तीनों गुण तुम अपने अंदर ले आओ, सर्वत्र माधुर्य की वर्षा होगी। तुम्हारे अंदर गांठ है, तुम्हारे भीतर विकार है, और बिना बुलाए बोलने की आदत है, तो ठुकोगे, फिर छाती में कील जैसी लगेगी। इसलिए इस आदत को बदल दो, जीवन बदल जाएगा। श्रीमती तारा जी जैन कटनी से, और आपके बाद समृद्धि जी जैन कटनी से। नमोस्तु मुनीश्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी छुल्लक जी इच्छा। महाराज श्री अपने प्रति कठोर और दूसरे के प्रति संवेदनशील कैसे बने? अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति संवेदनशील कैसे बने? अपने प्रति कठोर बनना है तो सहनशील बनो, और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनना है तो उनकी आत्मसत्ता को स्वीकार करो। जी महाराज। चलिए नमोस्तु। अगला समृद्धि जी, और आपके बाद सतीश जी सुरभि जी जैन पाटन परिवार। हाँ जल्दी। नमोस्तु महाराज जी। मैं अलग अलग मुनियों के प्रवचन सुनती हूँ, तो सभी के प्रवचन में आगम की व्याख्या अवश्य होती है। तो हर जगह आगम अलग अलग क्यों बताया गया है महाराज जी? आगम तो एक ही है ना? आगम अलग अलग नहीं है, आगम एक है, पर व्याख्याकार अलग है, तो व्याख्या थोड़ी तो अलग होगी ना।
पर ये देखना चाहिए कि व्याख्या में मूल तो अलग नहीं हो रहा है। अगर मूल अलग है तो सावधान हो जाना। नमस्ते चलिए। महाराज जी। श्रीमती सतीश जी सुरभि जी जैन, पाटन परिवार, कटनी से। ओम। मेरे इष्ट गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। मुनिश्री जी, किसी में कमी दिखाई दी उसको समझाइए और सभी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझाइए। इस कथन से क्या तात्पर्य? बहुत सही बात है। किसी में कमी दिखाई दे तो उसको समझाओ एकांत में, भाई तुम्हारी ये कमी है, और सब में ही कमी है तो खुद को समझाओ या अपनी आँखों की सर्जरी करो, कहीं तुम्हारी दृष्टि दोष तो नहीं है, तभी तो तुम्हें सब कम दिख रहा है। खुद के भीतर देखेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। समय आप सबका होगा यहीं पर विराम। आज अभी हमें यहाँ से प्रस्थान करना है और आगे कल प्रातःकाल की चर्या संभवतः देवगांव, पक्का हो गया? हाँ, तो देवगांव में आहारचर्या होगी और आगे के कार्यक्रम आपको बता दिए जाएंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।